I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. Look at it. The whole building is burned through. Fuck politician, fuck Gabrioli. We won! We won! Corruption lose! We won corruption lose! जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह नेपाल के बारे में कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है ना युवाओं के एक झुंड ने शेख हसीना को भी 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। आज वही हाल नेपाल में हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें बहुत ही अफवाहें फैल रही है कि नेपाल में अगर असली मुद्दा है तो वह मुद्दा है सोशल मीडिया बैन करना, जबकि ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। युवाओं के मन में ये शंका जग गया है कि जो ओली है मेरे बातों को दबाना चाहता है। मैं इस बातों को समर्थन करता हूँ, लेकिन इसका पूर्णतम जो समर्थन करने की बात रही वो कदापि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है उस आंदोलन का, लेकिन इसका मुख्य कारण नहीं हो सकता है। यह आंदोलन शुरुआत होता है लगभग 4 सितंबर के ईसा। जब 4 सितंबर के इर्द गिर्द जब नेपाल के युवाओं ने, यानी जेनजी कह सकते हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करा, तो वहाँ के जो सरकार था केपी ओली, उन्होंने जेनजी के बातों को, जेनजी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत सारे जो है ना अपने कार्य को किए। यह घटना जो है ना 1905 की घटना पे आधारित हो जाता है। रूस में भी एक प्रकार के ऐसा खूनी रविवार हुआ था 1905 में। फ्रांस में भी 1789 से लेकर के 1848 तक एक क्रांति हुआ था। ये सारे क्रांति जो है ना हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ दिख रहा है, जो नेपाल में आज क्रांति एक बदलाव के रूप में हमारे नज़रों पे आ रही है। यह नेपाल के प्रोटेस्ट से जो है ना पूरे देश भर के युवा इंस्पायर हो रहे हैं। तो चलिए यह क्या मुद्दा है उसके बारे में हम उसे फुल डिटेल से जानते हैं। नेपाल 2015 के आसपास लोकतंत्र स्थापित एक देश बनता है, जहाँ पे पहले जो है ना राजवंशों का शासन चलता था, राजाओं के शासन चलता था, यानी कहे तो जेनजी के परिवार के पूर्वज जो है ना वंश, जो चीन वंश था, उसके जो है ना हिसाब से वहाँ पे शासन कार्य चलता था। लेकिन वहाँ पे लोगों के द्वारा लोकतंत्र, सरकारों के द्वारा जो है ना लोकतंत्र स्थापित होता है और वहाँ पे बड़े पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होता है। वहाँ पे सरकार में 3 बार जो है ना केपी ओली शर्मा आते हैं, जिसका पूरा नाम जो है ना खड़ग प्रसाद ओली माना जाता है। तो इन्होंने 3 बार जो है ना गठबंधन से करके, जैसे भी करके 3 बार सरकार में आते हैं। और सरकार में आते हैं तो वहाँ पे नेपो किड्स या नेपो बेबी की जो है ना प्रथा शुरुआत कर देते हैं। मतलब नेपाल की जो जनता है, नेपाल की जो युवा है, नेपाल के जो बच्चे हैं, वह जो है ना गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से मर रहे हैं। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उसके बच्चे जो है ना विदेश में जाके ऐश आराम कर रहे हैं। ये कैसे, कहाँ तक संभव है और कहाँ तक जो है ना जायज़ है। यही मंतव्य नेपाल के युवाओं के अंदर खौल रहा था, एक आग की तरह जो है ना जल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा देश है, हमारे वोट के जो है कारण यह सरकार में आई है और यह सरकार ऐसी कैसे कर सकती है। जिसके कारण वहाँ के बच्चे जो है ना, जेनजी बच्चे जो है ना प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट करते करते जब 8 सितंबर के बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ पे गोलियां बरसाई जाती है। जिस प्रकार खूनी रविवार में भी सेंट पीटर्सबर्ग महल के इर्द गिर्द जब रोटी दो के मांग किए थे, तब वहाँ पे जो है ना जार के जारशाही सैनिक ने पूरी तरह से वहाँ पे हजारों लोगों को मौत का घाट उतार दिया था गोली मार के। उसी प्रकार से नेपाल में भी प्रोटेस्ट करने वाले को मौत का घाट उतार दिया है, जिसमें 15 से 20 युवाओं को जो है ना स्पॉट मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है ना बहुत जकड़ कर और बहुत ही शालीनता भाव से लोगों के मन में उठ रही है कि क्या प्रधानमंत्री के पत्नी पे हाथ उठाना उचित था? क्या वित्त मंत्री को खदेड़ खदेड़ के गलियों में पीटना उचित था? ये उचित था ना था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसे कुछ विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ।
तो चलिए आइए हम इसको डिटेल से जानते हैं कि आखिर ये क्या कारण है, किस कारण से जो है ना ये सारी चीज़ें हुई। तो चलिए हम यहाँ पे अभी शुरू से शुरुआत करते हैं। नेपाल में होता है कि केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में वहाँ पे लोकतंत्र को बड़ी शालीनता से चलाया जा रहा था, लेकिन होता है ना कि एक ही बार अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार आप प्रधानमंत्री बनाते हो तो वह जो है ना निरंकुश और तानाशाह डिक्टेटरशिप की एक अंश बन जाता है। और यही प्रभाव देखने को मिला यहाँ पे। तो केपी शर्मा ओली अपने बच्चे और बच्चियों को जो है ना क्या करते थे, विदेशों में ऐश मौज की ज़िंदगी को व्यतीत कराते थे, वहाँ पे पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ के नेपाल के युवा भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी भुखमरी से परेशान त्रस्त था। नेपाल के युवाओं ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शांति भाव से प्रोटेस्ट करते हैं और बताते हैं कि मेरे पर जो अन्याय हो रहा है इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, इसको ख़त्म करें। आपके जो है ना बेबी, आपके जो है ना बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। क्या हमें उस तरह की बेनिफिट नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें उस तरह की जो है ना व्यवहार नहीं होनी चाहिए? इसका मुझे जवाब चाहिए। और इस बातों को दबाने के लिए वहाँ के जो सरकार थी सारी सोशल मीडिया को बैन कर देती है, जिसके कारण जब सोशल मीडिया बंद हो जाता है तो आप ठीक से सोशल मीडिया चला नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के जेनजी जो भी युवा था, उसके मेन हेड थे, उन्होंने क्या किया, वीपीएन के थ्रू टेलीग्राम में इतना मैसेज को फॉरवर्ड किया, इतना शेयर किया कि सारे युवा जो है ना इकट्ठा हो गए। और सारे युवा इकट्ठा होकर जो है ना आग बबूला हो करके जो है ना पूरी तरह से संसद भवन को जला दिए, पूरी तरह से जो है ना कोर्ट को जला दिए, पूरी तरह से जो है जितना भी नेताओं का जो वर्चस्व बना हुआ था सबको खाक कर दी है। 24 से 36 घंटा में पूरी तरह से नेपाल का रुख ही बदल गया है। आज वहाँ के लोग जो जेनजी समर्थक थे, वहाँ के लोग खुशियाँ मना रहे हैं। हमने देखा कुछ वीडियो में कि वहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है, जो चालान काटता है, वो भी कह रहा है कि चलो चलो आज के लिए घूस दे दो, मेरे को सिर्फ आज के लिए घूस दे दो। हाँ, और सैल्यूट कर रहा है कि जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि लोकतंत्र अब क्या है, ख़त्म हो गया। फिर से हमको जहाँ तक लगता है राजशाही व्यवस्था वहाँ पे शुरू हो जा सकता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, इसको देखते हैं। ये जो केपी ओली है ये अपने घर के जो है ना निकल जाते हैं। काठमांडू इनका घर है, कालाकोट भक्तपुर जिला में रहते हैं। वहाँ पे ये क्या हुए, केपी ओली शर्मा जो है ना चले गए। केपी ओली शर्मा अपने जो है ना भक्तपुर जिले में क्या हो गए, चले गए इस्तीफा देकर। उसी प्रकार से एक और हुआ था 5 अगस्त 2024 ईस्वी को। शेख हसीना के नेतृत्व में जब सरकार को चलाया जा रहा था तो वहाँ के युवा भी रिजर्वेशन के लिए वहाँ पे आंदोलन किए थे, जिसके कारण अंततः शेख हसीना को अपने पद को इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री के पद छोड़ना पड़ा था। उसी प्रकार यहाँ पे केपी ओली को भी अपने प्रधानमंत्री के पद को इस्तीफा देकर अपने भक्तपुर जो है ना जिला जाना ही पड़ा। तो यही होता है कि युवा अगर चाहे तो उस देश की रुख को बदल जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जिसे और जवानी चलता है उस और जवाना चलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है कि यह चीज़ें जो है ना सारे देश के युवा इंस्पायर हो रहे हैं। इस चीज़ों को देखकर सारे देश के युवा इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन एक बात कहने की अर्थ है कि इसको जो है ना भारत के शासन व्यवस्था से जो है ना तुलना करके देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे बिहार के नेताओं ने कमेंटबाजी कर रहे हैं कि बिहार जो है ना नेपाल के बगले में है, तो हमारे जो है ना सरकार ये बात को ध्यान रखे कि बिहार के युवा भी नेपाल के युवा के जैसा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर भ्रष्टाचारी हो रहा है, यहाँ पे बेरोजगारी हो रहा है, यहाँ पे भुखमरी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है, तो उसको संतुलन बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, उसे कायदे में करती है, ना कि गोलियां चलवा देती है। और जिस दिन गोलियां चलवाएगी तो यहाँ के युवा भी उसी प्रकार से मजबूर कर देगा अपने पद को इस्तीफा देने के लिए, जिस प्रकार से नेपाल में भी अपने पद को इस्तीफा देने के लिए वहाँ के जेनजी युवा लोग क्या किए।
मजबूर कर दिए। तो इस प्रकार से जो है ना क्या होता है बाबू, पूरी तरह से जो है ना मामला ख़त्म होता है। अब यहाँ पे मामला होता है कि वहाँ राजशाही व्यवस्था शुरू होगी नेपाल में, या फिर वहाँ पे फिर से लोकतंत्र स्थापित होगा। तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यह नया ट्रेंडिंग टॉपिक जो था कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग जो करते हैं, जो करना चाहिए वह कर दीजिए, कहने की कोई बात ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद,